पार्ट है और मेन टेंस का एक पार्ट है। इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं, इसको पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब कोई चीज लंबे समय तक चलना, उसको बोलते हैं ना प्रोग्रेस, आगे बढ़ना, चलना। सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन में आ जाते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज अ टेंस दैट डिस्क्राइब्स एन ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट। कोई भी काम पास्ट में लंबे समय तक के लिए चल रहा था, जब हम लोग उसके बारे में बताते हैं उसको हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका ऐसा है कि मैं खेल रहा था, तो आई वॉज प्लेइंग। ये आप पास्ट में कर रहे थे, ये हमको समझ में आ गया, लेकिन हम पास्ट में इसको बहुत लंबे समय तक कर रहे थे, है ना। जैसे कि जो हम लोग सिंपल पास्ट में पढ़े थे ना, मैं गया, वो लंबे समय के लिए नहीं, वो था शॉर्टर टाइम के लिए तुम बोली, ठीक है, कि मैं गया तो आई वेंट, बस खत्म। लेकिन मैं जा रहा था मतलब कि ड्यूरेशन कितना है, लंबा है, समय लंबा खींच रहा। तो अगर आपको कोई बोले कि कैन यू कंपेयर सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो आप यही बोलेगा सिंपल पास्ट टेंस ही पास्ट टेंस होता है, लेकिन उसमें हम लोग जो भी कार्य करते हैं, जो भी क्रिया होता है, जो भी एक्शन होता है, वो लंबे समय के लिए नहीं होता है, वो छोटे समय के लिए होता है। मैंने खाना खाया, आई एट द फूड, खा के खत्म हो गया, ठीक है, एक्शन हैज बीन डन। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मैं खाना खा रहा था, तो आई वॉज ईटिंग द फूड। मतलब हम कोई भी काम को लंबे समय तक खींचे पर वो कार्य खत्म हो चुका है, क्योंकि ये पास्ट में है, क्योंकि हम अभी भूतकाल में हैं। तो ये जो टेंस है ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी टेंस नहीं है, बहुत सिंपली, बहुत बेसिक टेंस है, आप इसको तुरंत समझ सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जानते हैं तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी जान सकते हैं। लेकिन इस टेंस को समझने के लिए सबसे पहला जानने का ये जरूरत है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है। हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ड लगता है। यहाँ से हम लोग वॉज वर्ड स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वॉज वर्ड लगेगा, इसको वॉज बोलते हैं और सेकंड को वर्ड बोलते हैं। वॉज हम लोग किसके लिए लगाते हैं, आई के साथ लगाएंगे, और कोई भी सिंगुलर प्रोनाउन हो गया, जैसे ही, शी, इट, बॉय, गवर्नमेंट भी एक सिंगल बॉडी है जो हम बार बार रिपीट करते हैं, सन, मून, ये सब के लिए हम लोग वॉज लगाएंगे। वर्ड किसके लिए लगाते हैं, वर्ड हम लोग यू के लिए लगाते हैं, यू वर्ड, दे के साथ लगाएंगे, वी के साथ लगाएंगे, जो भी प्लूरल है ही और शी के साथ वॉज लगाएंगे। सिंगुलर बॉडी के साथ हम वॉज लगाते हैं और प्लूरल बॉडी के साथ हम वर्ड लगाते हैं। अब प्लूरल बॉडी में क्या आया, बॉयज आ गए, ठीक है, राम एंड सीता हो गया, जो भी तुम प्लूरल देख रही हो, विलेजर्स हो गए, जो भी तुम देख रही हो जिसमें एस लगा हुआ है या फिर वो इसमें यू है, दे है, वी है, ये सारे के साथ हम इसमें वर्ड लगाते हैं। ये हो गया था। सेकंड है आपका एमवी। एमवी मतलब होता है मेन वर्ड। दो तरह का वर्ड होता है, एक मुख्य क्रिया होती है, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया किसको बोलते हैं, जो मुख्य है, जैसे कि खाना, पीना, बैठना, उठना, ये मुख्य है। लेकिन था, थी, थे जो है ना, ये मुख्य, ये भी क्रिया है। था, थी, थे, है, हो, ये भी क्रिया है, लेकिन इसको मुख्य क्रिया नहीं बोलते, इसको सहायक क्रिया बोलते हैं। जैसे इज, एम, आर। इज है जैसे कि मैं शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर, तो ये जो हु है इसका मतलब ही तो होता है एम, है ना। लेकिन ये जो इज, एम, आर है वो मुख्य क्रिया नहीं होता, वो सहायक क्रिया होता है। वैसे था, थे, थी जो लगा, जैसे यहाँ पे थी लगा, हाँ, तो ये जो था है ये भी एक क्रिया है और ये भी क्रिया है। खेलना भी क्रिया है और था भी क्रिया है। बस अंतर क्या है, जो खेलना है, खेल रहा था, ये हुआ मेन वर्ड। इसमें आपका हैंड मूवमेंट हो रहा है, लेग मूवमेंट हो रहा है, मतलब यू आर फिजिकली एक्टिव। बट था, थे, थी मतलब ये बता रहा है कि किस काल का है, ये किस टेंस का है। बेसिकली टेंस क्या होता है, टेंस आपको टाइम बताता है। हम लोग टेंस क्यों पढ़ते हैं, अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, मतलब कि हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये जितने भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग पास्ट स्टार्ट किए हुए हैं, फॉर्म इज पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस अभी पढ़े तो इतना समझिए कि आप जितना चीज पढ़िएगा सारा चीज था में ही रहेगा। तो इसीलिए हम लोग काल को पढ़ते हैं। मेन टॉपिक टेंस है, टेंस का सब टॉपिक क्या है, पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में जो टॉपिक आता है वो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि सेकंड टॉपिक है। पहला हम लोग सिंपल पास्ट टेंस पढ़े थे, जिसमें मैं गया, मैं खाया, मैं बैठा, मैं उठा। छोटा टाइम पीरियड, लंबा टाइम पीरियड के लिए हम लोग वॉज वर्ड का प्रयोग करते। तो ये भी टिक हो गया। एमवी हम लोग लगाते हैं, इसमें बहुत ईजी है, वी4, चेंज नहीं करना है। आप शुरू से लगाओगे, अफर्मेटिव से स्टार्ट करोगे और आप डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव तक खत्म करोगे, यही करोगे। वी4 आई
ठीक है, आई वॉज नॉट से बेटर लग रहा है, साउंड इट साउंड्स मोर बेटर। डेफिनेशन हो गया, टिक, कॉन्ट्रैक्शन बता दी, ये बता दी। आइडेंटिफिकेशन इसका देख लीजिए, रहा था, रही थी, रहे थे। एक और इसका आइडेंटिफिकेशन है जो हम आपको भी नहीं बता रहे हैं, ये आपको जब मेन टॉपिक उसको पढ़ने से वो करता रहता था, रहती थी, रहते थे के लिए भी लगता है, बट हम अभी नहीं बता रहे आपको, अभी बताइएगा तो आपको पता है। आई कैन गारंटी दैट यू पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड, हम लोग कंफ्यूजन नहीं चाहते, इसमें कंफ्यूजन वाला नहीं बता रहे। बस आप इसको समझ के रखिएगा कि रहा था, रही थी, रहे थे बोलते हैं। अब आ जाते हैं मेन स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव का तो यही है, सब्जेक्ट लगाइएगा, वॉज वर्ड लगाइएगा, बी4 लगाइएगा, ऑब्जेक्ट लगाइएगा, अदर वर्ड लगाइएगा एंड देन क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको इसमें कोई B1 B4 चेंज नहीं करना। जैसे आप सिंपल पास्ट में चेंज करते थे ना, पहला में B2 लगाए, फिर नेगेटिव से आप B1 कर दिए, डिड लग गया ऐसे। बट इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आप स्टार्टिंग से B4 लगा रहे हैं तो आपको एंड तक B4 ही लगा रहे हैं। ठीक है, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, मैं नहीं खा रहा था, आई वॉजंट ईटिंग, क्या मैं खा रहा था, वॉज आई ईटिंग, तो यही सब आपको एंड तक कराना। अब क्योंकि सिर्फ हम लोग यही तक नहीं रुकेंगे, जैसे लास्ट क्लास में कल हम आपको क्या बता रहे थे कि बहुत सारे केस रूल्स होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कि अगर यहाँ पे हैड लगा है पहले पार्ट में, कंपाउंड सेंटेंस अगर बना रहे हैं तो पहले पार्ट में अगर हैड लगा है तो दूसरे पार्ट में आपका वुड लग जाएगा। सेकेंड, अगर पास्ट में कोई चीज़ जाऊँगा खाऊंगा वाला करके बोलेंगे तो वो वुड लग जाएगा। तो हम लोग को कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ टिप और ट्रिक्स जानना चाहिए, तो उसको भी हम लिखवा देते हैं आपको। ज़्यादा इसमें नहीं है, क्योंकि हमको लगता है टिप्स ट्रिक्स कि जब कोई दो काम एक साथ हो रहा है, जैसे कि मैं खेल रहा था जबकि वो पढ़ रही थी, इस तरह का बात बोला जाता है ना। तो जब हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो उसको आईएनजी में इस टेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम आपको बताते हैं, आपको उसको इसमें 3 केस है। ठीक है, फर्स्ट केस है पास्ट में कोई काम निर्धारित समय में हो रहा है। जब पास्ट में कोई काम किसी निर्धारित समय में होता है तो हम लोग जनरली ना उसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। हम आपको पहले ही बताए थे, याद है? जब हम लोग बोलते मैं 5 घंटे से पढ़ रही थी, ठीक है, तो जब टाइम दिया जाता है कोई फिक्स टाइम तो हम लोग जनरली इसके सिंस और फॉर लगाते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, कभी कभी सेंटेंस में हम लोग ऐसे करके भी बना सकते हैं, जैसे कि पास्ट में कोई, जैसे ये तो रहा था, रही थी, रहे थे, कोई चीज़ आप जब बता रहे कि आप पास्ट में बहुत लंबे समय तक कोई काम कर रहे थे प्लस आपका टाइम भी मेंशन है, तो कभी कभी हम लोग उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी बना सकते हैं। ऐसे पास्ट कॉन्टिन्यूस से बहुत ज़्यादा बेटर होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो आपको हम इसके बाद वाला टेंस बताएंगे, इसके बाद परफेक्ट बताएंगे, परफेक्ट के बाद है। लेकिन आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कल शाम 6 बजे पढ़ रहा था, तो आई वॉज स्टडिंग एट 6 PM yesterday in the evening. This is not wrong, this is also not wrong. आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, बट हाँ जब भी आपको नॉर्मल बनाना हो तो ज़्यादा सही वो वाला है। बस एक केस रूल है, आप समझ के रखिए कि आप ऐसे भी इसको इसकी गलत नहीं है। हाँ, अब ऐसा क्या कर दिया, देखो जैसे हम लोग मल्टी चॉइस क्वेश्चंस करते हैं ना, एमसीक्यूज। आजकल कैसा एमसीक्यूज आता है कि आपको चारों ऑप्शन सही लगे, है ना। जैसे अगर मान लो किसी आजकल आने भी लगा है 11th 12th का क्वेश्चन ऐसा आने लगा कि कोई लड़की का बता रहे कि वो कैसी थी, तो वो अच्छी भी थी, वो भोली भी थी, वो प्यारी भी थी, अब सब एक ही है ना, वो नन भी लास्ट है। अब आपको लगेगा कि सबसे बेटर क्या थी, अच्छी से बेटर क्या थी, तो प्यारी हम लिख देंगे। तो वो दिमाग लगाना पड़ता है कि इससे बेटर प्यारी का कॉन्टेक्स्ट आया था या अच्छा का कॉन्टेक्स्ट आया था, क्योंकि अच्छा भी वही होता है, प्यारा भी वही होता है। अंडरस्टूड? तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, जो कॉन्टेक्स्ट में जाएगा आप उसी को लिखोगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आजकल ऐसे ही आता है, आपको चारों ऑप्शन एक ही लगेगा। यार ये तो अच्छी भी थी, वो तो प्यारी भी थी, वो तो भोली भी थी, बोला गया है कि इनोसेंट कैरेक्टर है, तो आप देखिए कि उसमें से सबसे बेस्ट आपको क्या लग रहा है और उस क्वेश्चन के साथ क्या जा रहा है उसको टिक मारना है। वैसे ही ये इसके साथ भी जा सकता है, ये उसके साथ भी जा सकता है, लेकिन बेटर किसके साथ जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो हम आपको आगे बताएंगे। इसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे होगा, लेकिन जोड़ क्या होगा? समय। और इसमें भी समय लग गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। तो केस 1 आप इसको लिख लीजिए। अब केस 2 में आते हैं। केस 2 है
एक काम के दौरान दूसरा काम, मतलब एक काम हो रहा है उसी के दौरान दूसरा काम भी हो रहा है, लेकिन विद द यूज ऑफ वाइल। वाइल का मतलब होता है जबकि, एक तरह से कनेक्टर ही ये हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल में ऐसा बोलते हैं ना कि मैं पढ़ रहा था और वो खेल रही थी, मैं खेल रहा था जबकि वो पढ़ रही थी। किसी को कंपेयर करते हैं ना कि अरे हम खेल रहे थे जबकि कल एग्जाम है, मैं खेल रहा था, तब तक का वाइल जबकि के बीच में जो आता है जब तक मतलब हम लास्ट में हम लोग बोलते हैं ना, जब जाते हैं क्लास से जब डिपार्ट करते हैं आपको हमेशा बोलते हैं टिल देन प्रैक्टिस, मतलब तब तक के लिए, तब तक। हाँ, तो ये जबकि है, इसको जबकि बोलते हैं। आई वॉज प्लेइंग वाइल शी वॉज स्टडीइंग, मैं खेल रहा था जबकि वह पढ़ रही थी। तो जबकि जब आएगा ना बीच में, तो इसके लिए भी यही वाला टेंस लगाइएगा, यही वाला स्ट्रक्चर लगाइएगा, और वाइल के बाद भी यही स्ट्रक्चर लगेगा। लेकिन अब हम आपको एक दूसरा स्ट्रक्चर बता रहे हैं जिसमें वेन करके बोला जाए। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा सेंटेंस आए कि मैं पढ़ रहा था जब मुझे बुलाया, ठीक है, या फिर मैं बाहर था, मैं बाहर जा रहा था जब मुझे बुलाया गया। तो इसमें जब आया, जबकि नहीं, तो जब आ जाता है बीच में, तो जब करके इधर वाले के लिए, लेफ्ट के लिए हम लोग यही वाला बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बी क्यू, जो अभी बना रहे हैं। और इधर वाले के लिए हम लोग सिंपल पास्ट में आगे बताते हैं। देखिए थर्ड केस, आज के लिए थर्ड केस तक ही छोड़ते हैं, ठीक है, देन आप लोगों को कुछ ट्रांसलेशन दे देंगे। देखिए गर्ल्स, थर्ड केस है, एक क्वेश्चन तो वही रहेगा, मतलब इसका स्टेटमेंट तो वही रहेगा कि एक काम के दौरान दूसरा काम होना, मतलब एक काम कॉमेंट्स हो ही रहा है और साथ ही साथ दूसरा काम भी हो रहा है, मतलब एक क्रिया दो क्रिया साथ साथ चल रही है, साइमल्टेनियसली चल रही है, बट विद द यूज ऑफ वेन। इससे पहले हम लोग वाइल कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड जबकि। अब जब में आ गई, तो मैं पढ़ रहा था जब उसने मेरा नाम पुकारा, तो जब बीच में आया एज अ कनेक्टर। तो ये जो स्ट्रक्चर है आप इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में रखिएगा, और ये जो स्ट्रक्चर है वो आप जो इससे पहले पढ़ रहे सिंपल पास्ट, इसमें रखिएगा, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में रखिएगा और इसको सिंपल पास्ट में रखिएगा। तो आई वॉज स्टडीइंग व्हेन ही कॉल्ड माय नेम, तो ही सब्जेक्ट, बुलाना को, पुकारना को, कॉल आपका क्या है ऑब्जेक्ट, मेरा नाम, माय नेम। अंडरस्टूड? ये इस तरह का बनेगा। इससे पहले जो स्ट्रक्चर आप लोगों को बताए थे, जो सेम था, स्टेटमेंट सेम था कि एक काम के दौरान दूसरा काम हो, लेकिन उसमें दोनों ही राहत था है, पहले भी राहत है, दूसरा भी राहत था करके। जैसे मैं पढ़ रहा था जबकि वह खेल रही थी, मैं खेल रहा था जबकि वह पढ़ रही थी, तो दोनों में ही हम पास्ट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे। पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, एक पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहेगा और वेन लगेगा, और दूसरा आपका चला जाएगा V2। भैया बोलने के दौरान भी इस्तेमाल करेंगे, यही है स्ट्रक्चर। यही सब बड़े बड़े सेंटेंस में जो आप लोगों को देते हैं ना, हम यही सब आता है। जब स्टोरी देंगे इस बार, जब हम लोग जब पैराफ्रेज बनाने देंगे आप लोग को, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दे देंगे, तो आप लोग को वहाँ पे आप आइडेंटिफाई कीजिएगा कि ये तो मैम बताइए। तो आज के लिए केस 3 तक ही छोड़ रहे हैं, कुछ ट्रांसलेशन दे देते हैं, बेसिक ट्रांसलेशन जो इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हमको लगता है नेगेटिव भी बहुत क्लियर है, ये नेगेटिव भी कुछ नहीं है, इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बन जाएगा। ये सबसे इजीएस्ट एफर्टलेस टॉपिक है। हमको ऐसा लगता है पास्ट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फ्यूचर प्रोग्रेसिव सबसे एफर्टलेस टॉपिक है, इसको ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। वॉज वेल आपको अकॉर्डिंगली लगा देना है सब्जेक्ट के साथ, फिर आपको V4 के साथ पूरा सेंटेंस बनाना है, इसमें आपको कुछ अलग से दिमाग भी नहीं लगा। हाँ, हम अभी भी देखते हैं जब भी हम बनाने कुछ भी ऐसा देखते हैं, सडनली पास्ट में ही बच्चे गड़बड़ा, पास्ट ही एक ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसमें बच्चे गड़बड़ाते हैं। और फ्यूचर में बी वाला प्रॉब्लम हो जाता है कि बी कहाँ लगा है, बी जो विल बी शैल बी होता है ना, तो बी कहाँ लगा है और विल कहाँ लगा है। दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स आर फेसिंग राइट नाउ। उसके लिए भी सॉल्यूशन है, पहले वो टॉपिक तो आ जाए। ये आप लोग लिख लिए, डन। तो कुछ ट्रांसलेशन लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं दिए, 8 ही दिए, ठीक है। मैं कतार में मेरी बारी का इंतजार कर रहा था, मैं उसे समझा रही थी जब
गेटिंग एंग्री। ठीक है, सेंस पकड़ना है, तो भड़कना तो वही हो सकता है। आर एवरी सबसे पहला वाला में आ जाइए। मैं कतार में मेरी बारी का इंतजार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न इन अ क्यू। आई वॉज I was waiting for my turn, मेरी बारी, in a queue या फिर in the queue। इन द क्यू लिखे मैम ऐसे के गया आई वाज वेटिंग इन क्यू फॉर माय चांस। हाँ, ये भी हो सकता है, वो उल्टा भी कर सकते हैं, वो उधर भी जा सकता है। I was waiting in a queue for my turn, for my chance। ठीक है, मैं उसे समझा रही थी जबकि वह पूरी तरह